नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में कोरोना के 9,971 नए संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 287 लोगों की गई जान। हरियाणा में मिले 335 नए कोरोना संक्रमित। हरियाणा में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। रोहतक सहित अलग अलग झलकों में मिले 23 से ज्यादा नए संक्रमित। कैथल में कोरोना से हुई पहली मौत। 71 साल के बुजुर्ग की कोरोना ने ली जान। प्रशासन में मचा हड़कंप। और नारनौंद के राजस्थल में तेजधार हथियार से साधु की हत्या। पिछले 15 सालों से कुटिया में रहता था साधु। और खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के रोहतक से। आपको बता दें कि रोहतक में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 19 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। रोहतक में 134 कोरोना संक्रमित मिले हैं। कृष्ण कॉलोनी में सबसे ज्यादा यानी कि 4 संक्रमित मिले हैं। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि रोहतक से जहां पर एक साथ 19 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण खबर, एक साथ रिपोर्ट सामने आई है। 19 लोगों की संक्रमित होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद में स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच चुका है। और कृष्ण कॉलोनी जिसमें सबसे ज्यादा यानी कि 4 मामले एक साथ कृष्ण कॉलोनी में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और पूरी तमाम इलाके को सील करने की जो प्रक्रिया है वो भी स्वास्थ्य महकमे ने शुरू कर दी है। तो वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले दिन पर दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में 9,971 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले एक दिन में 287 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में मरने वालों का आंकड़ा करीब 7,000 पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2,46,628 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 6,929 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,19,293 लोग ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ हरियाणा में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण के 335 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,952 हो चुका है और 26 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब खबरों में आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। एक साथ कई हलकों में मिले हैं कई आंकड़े। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 2 मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमित। कैथल में एक साथ 9 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पलवल में 7 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। भिवानी में सामने आए हैं एक साथ नए मामले। सोनीपत में एक साथ 7 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। फतेहाबाद में 3 और कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। पानीपत में एक साथ फिर से 3 पॉजिटिव केस आए हैं। नारनौंद के गांव बास में एक और कोरोना संक्रमित मिला है। सिरसा में भी एक और संक्रमित मिला है। तो ये लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग हलकों में 30 से ज्यादा ये कोरोना संक्रमितों के मामले सुबह से अब तक सामने आए हैं। एक साथ कई हलकों में मिले हैं कई आंकड़े। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 2 मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमित। कैथल में एक साथ 9 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पलवल में 7 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। भिवानी में सामने आए हैं एक साथ नए मामले। सोनीपत में एक साथ 7 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। फतेहाबाद में 3 और कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। पानीपत में एक साथ फिर से 3 पॉजिटिव केस आए हैं। नारनौंद के गांव बास में एक और कोरोना संक्रमित मिला है। तो वहीं कैथल में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और कैथल के राजौद कस्बे की निवासी की कोरोना वायरस के कारण खानपुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। मौत 2 दिन पहले हुई थी। प्रशासन में भी इस मौत के कारण काफी हड़कंप मच चुका है, क्योंकि कैथल जिले में कोरोना वायरस के कारण यह पहली मौत है। 31
71 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति का जो काफी समय से बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था। राजौंद थाना प्रभारी ने बताया कि हमें जैसे ही सूचना मिली थी तो वहां पर पहुंचे, यहां के एक व्यक्ति की मौत हुई, वो मौके पर पहुंचे और परिवार वालों ने बताया कि वो कई बीमारियों से ग्रसित थे, जिनका इलाज वो कई अस्पतालों में उनका चल रहा था और इलाज के दौरान ही उनका कोविड-19 का टेस्ट किया गया तो वो संक्रमित पाए गए हैं। ये इसका नाम था सत्यनारायण सुनोक पृथ्वी, राजौंद का ही रहने वाला था। ये काफ़ी समय से बीमार चल रहा था। जैसे परिजनों ने बताया कि भाई इसकी काफ़ी शुगर की प्रॉब्लम थी और भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। उम्र लगभग 71 साल उम्र बताई और ये कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज कानपुर में दाखिल करवाया गया था इलाज के लिए, जहाँ कोविड-19 की पुष्टि हुई, कोरोना वायरस की पुष्टि हुई और वहीं 2 दिन पहले इसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं डॉक्टर मंजीत सिंह ने जींद में सिविल सर्जन का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों की बैठक ली गई। उसके बाद नागरिक अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान जहां पर भी खामी मिली उसको तुरंत ठीक करने के आदेश दिए गए। सिविल सर्जन जब ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे तो वहां पर लगे बेड पर चादर नहीं बिछी हुई थी। इस पर सिविल सर्जन ने वहां पर तैनात स्टाफ नर्स को मौके पर बुलाया और तुरंत ही चादर बिछाने के लिए आदेश दिए। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होने की चेतावनी भी दी। सिविल सर्जन ने पुराने भवन में स्थित इमरजेंसी में से निरीक्षण शुरू किया और इसके बाद नए भवन के हर वार्ड में जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद में डॉक्टर मंजीत सिंह ने बताया कि अस्पताल की व्यवस्थाएं सही है और साफ सफाई भी अच्छी है। कोविड को देखिए जी, हम अपने तो जो हम जो रूटीन में जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। सैम्पलिंग है, हमारे जो कुछ वार्ड तैयार कर रहे हैं, कुछ हमने जगह आइडेंटिफाई करी है कि डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल को हम यहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में हम जो इसके लिए जो सामान की डिमांड है वो हर अथॉरिटीज़ को भेजेंगे और हम ये मतलब कोशिश करेंगे हफ्ते डेढ़ हफ्ते में हमारा यहाँ पे आपके 55-60 बेड का कोविड अस्पताल एक्सक्लूसिवली, जिसमें ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर भी हो, सब यहाँ तैयार हो जाए। हिसार में मार्केट कमेटी सचिव के समर्थन में आए होटल मार्केट कमेटी के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सोनाली फोगाट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और कहा कि सरकार को इसकी अच्छी तरीके से जांच करानी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। कर्मचारियों ने कहा कि उनके अधिकारियों के साथ में फोगाट ने सही नहीं किया है, ये एक निंदनीय घटना है और अब सोनाली फोगाट सचिव पर आरोप लगा रही है, ये एक महिला होने का फायदा उठा रही है। कर्मचारियों ने कहा कि चुनाव की भड़ास सचिव पर निकाली जा रही है। सोनाली फोगाट जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उन्होंने उनके साथ वारदात करी है और उसी के विरोध में प्रदर्शन हमने किया है। उनके खिलाफ हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया है कि भविष्य में ऐसे किसी और कर्मचारी के साथ ऐसी बात ना हो और सर ये बहुत ही गलत काम किया है। तो सर हम ये मांग करते हैं कि उचित जो है वो न्याय होना चाहिए। अगर जिसका भी कसूर है उसको उसका पूरी सजा मिलनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कसूरवार को पूरा जिम्मेदार ठहराया जाना। होटल में आए कोरोना पॉजिटिव केस से अब कोरोना योद्धाओं को भी डर सताने लगा है, क्योंकि नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को नगर परिषद द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। सफाई कर्मचारियों को ना तो मास्क दिए जा रहे हैं, ना ही सेफ्टी किट और ना ही सैनिटाइजर दिया जा रहा है, जिससे अब कोरोना योद्धाओं को भी भय के साए में काम करना पड़ रहा है। इन कोरोना योद्धाओं ने सेफ्टी सामग्री में नगर परिषद द्वारा घोटाला करने का आरोप लगाया है। इस बीमारी कम से कम 4 महीने हो गए। 4 महीने से एक बार तो सैनिटाइज दिया, हाथ धोने वाला पौवा, एक पौवा छोटा, और तेल दे दिया। तेल को दिए हो गए 3 हफ्ता, 2-3 हफ्ता। साबुन नहीं दिया, साबुन एक बार दिया। हम भगवान के हवाले कर रखे हैं बीजेपी सरकार ने। ठीक है, इमरजेंसी में हमारे कर्मचारी काम पर बुला रखे हैं, काम करने के लिए हमारे कर्मचारी तैयार हैं, पर हमारे कर्मचारियों के लिए सुविधा दी जाए। हमारी बस्ती में कोरोना फैलने का भय है। पहले तो हमारी होटल में किसी प्रकार का केस नहीं था और अब 20 से भी ऊपर केस हो गए और अभी तक हमें कोई किसी प्रकार की यूनिफॉर्म और सैनिटाइज करने वालों के लिए सेफ्टी यूनिफॉर्म और सैनिटाइजर सिर्फ एक बार दिया गया और 10 रुपये वाला साबुन दिया गया एक।
तो वहीं बीती शाम रादौर के सिंडिकेट चौक पर 2 युवकों पर और पुलिस पर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में सीआईए की टीम ने जठलाना पुलिस के साथ मिलकर फायरिंग करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 3 बाइक सवार युवकों ने बाइक की टक्कर लगने से बची थी और इस बात पर कहासुनी हो गई, जिस पर बाइक सवार 3 युवकों ने दोनों युवकों पर गोली चला दी, जिसमें एक युवक को गोली लगी है। इन्हें पकड़ने गई पुलिस की टीम से बचने के लिए पुलिस पर भी आरोपियों ने गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। पुलिस और इन युवकों के बीच हुई गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन तीनों को दबोच लिया है। सीआईए की टीम्स हैं वो भी मौके पे गई और जो मुख्य इसमें आरोपी था जिसके बारे में थोड़ी जानकारी मौके पे मिली तो उसको ढूंढने के प्रयास में तुरंत सीआईए की टीम एरिया में निकल गई और लगभग 7:30 बजे जो 3 लड़के थे जो इस वारदात में शामिल थे उनको जठलाना के पास पुलिस की टीम ने काबू किया है। नारनौंद के गांव राजस्थल में एक कुटिया में रह रहे बाबा की तेजधार हथियार के साथ में हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ में हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। गांव राजस्थल में 55 वर्षीय राजेंद्र नाथ गांव की हांसी ब्रांच नहर पर माता चुगाना मंदिर के पास करीब 15 साल से कुटिया बनाकर रह रहा था। उसकी पत्नी और बेटा रोहतक में उससे अलग रह रहे हैं। सुबह करीब 5:30 बजे सुबह की सैर पर करने निकले लोगों ने राजेंद्र नाथ को खून से लथपथ कुटिया के साथ बने एक कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ देखा। ग्रामीणों ने देखा कि किसी तेजधार हथियार से उसकी गर्दन पर वार किया गया है। उसको घायल अवस्था में नारनौंद के सामान्य अस्पताल में लेकर जाया गया। वहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हिसार रेफर कर दिया। जब वो हिसार के सामान्य अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिविल हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि एक आदमी को चोट लग के एडमिट हुआ है, जो उसका हमें पता किया तो गांव राजस्थल का रहने वाला था और 8-7 साल से मंदिर में बाबा जी की सेवा कर रहा था। बाबा जी बन गया था, बच्चे छोड़ दिए थे उसने और शीतला माता मंदिर में सेवा करता था और रात को भी वही था। किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने उसको चोट मारी रात में, जिसकी सिविल हॉस्पिटल में मौत हो गई है, जिस पे हमने अभियोग अंकित करके खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी दीमक वाले, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक।
मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।